हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ब्रेन बीज सॉल्यूशंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 डे 2 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 6 अगस्त को ओपन हुआ था और 8 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 4193.73 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, 3.58 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है, 1666 करोड़ शेयर्स अमाउंट का, और 2527.73 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है, 5.44 करोड़ शेयर्स का इशू करके ऑफर फॉर सेल के थ्रू। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 9 अगस्त का, लिस्टिंग डेट है 13 अगस्त का, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 440 टू 465 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड और 32 शेयर्स की लॉट साइज। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 44 रुपीज़ पर इशू प्राइस का। इसके लीड मैनेजर है कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी और बोफा सिक्योरिटीज, जीएम फाइनेंशियल, एवेंडस कैपिटल। इसके लीड मैनेजर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। तो यहाँ पे अगर हम जो एंकर इन्वेस्टर है इससे 1885.83 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस, कंपनी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया गया है। QIB से 0.03 टाइम्स का, HNI से 0.3 टाइम्स का, बहुत ही लो सब्सक्राइब है QIB HNI दोनों से। रिटेल में 1.08 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय में 3.54 टाइम का, एम्प्लॉय में ओवर हुआ है, लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो 0.3 टाइम्स का, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। 1/3 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं किया गया, बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 28 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 6% का बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रही है। कोई बहुत अच्छी बल्कि एक बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बिजनेस की बात करें 2010 में फाउंड किया गया था। मदर्स, बेबीज, किड्स के लिए जो है सो प्रोडक्ट्स ऑफर करती है इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई के थ्रू। कंपनी का मिशन है, फर्स्ट क्राई का जो मिशन है ये वन स्टॉप स्टोर को क्रिएट करना, पेरेंट्स, रिटेल और कंटेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट और एजुकेशन नीड्स के लिए। कंपनी हर एक एवरीथिंग जो है सो उनकी नीडेड होता है, इन्फेंट से लेकर अप टू एज ऑफ 12 एज तक, जो भी नीडेड होता है, एवरीथिंग नीडेड जो होता है वो सभी ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड एप्पल, फुटवेयर, बेबी गियर, नर्सरी, डायपर्स, टॉयज, पर्सनल केयर और ये सभी जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। कंपनी प्रोडक्ट्स को इंडियन थर्ड पार्टी ब्रांड्स और ग्लोबल ब्रांड्स और खुद के ओन ब्रांड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स से जो सो प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। एक्सटेंसिव ऑफरिंग कर रही है मदर्स के लिए, मतलब एक्सटेंसिव ऑफर कर रही है मदर्स के लिए, बेबीज के लिए, किड्स के लिए। मोर देन 1.5 मिलियन SKUs थे, जबकि जो कि 7500 से ज़्यादा ब्रांड्स इसके मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सो ऑफर करता है, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें इंक्लूड है अपरेल एंड फैशन, टॉयज, बुक्स, स्कूल सप्लाईज, डायपर्स, बाथ एंड स्किन केयर, न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, बेबी गियर एंड मैटरनिटी वेयर। और अगर हम देखें तो आज कंपनी जो है एक बहुत अच्छी पॉइंट निकल के आई कि कंपनी अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस और कस्टमर ट्रस्ट जो है इसका रिफ्लेक्ट किया गया, क्योंकि बेबी हग वन ऑफ द ब्रेन बीज सॉल्यूशंस का जो है फर्स्ट क्राई का हाउस ब्रांड्स है, इसको लॉन्च करके मतलब कि कस्टमर ट्रस्ट को जो है और ब्रांड अवेयरनेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है। और रेड सीयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी कैटेगरी ब्रांड है मदर, बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में। और जीएमबी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इसी दिसंबर 23 के ईयर के एंडिंग में अदर की हाउस ब्रांड्स है, जिसमें इंक्लूड पाइन किड्स हो गया, क्यूट वॉक बाय बेबी हग, बेबी ओए जैसे अलग ब्रांड्स भी जो इंट्रोड्यूस किया है। और इसी रेड सीयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी है फर्स्ट क्राई, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है मैटरनल, बेबी, किड्स के लिए, किड्स प्रोडक्ट्स के लिए यूएई में। और इन टर्म्स ऑफ जीएमबी अगर देखेंगे तो गाइस कंपनी जो है 9 मंथ्स यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो नेटवर्क है लगभग मोर देन 900 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में है और अदर कंट्रीज में। इसके हाउस ब्रांड्स जिसमें एक्सक्लूड रखा गया है एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जो है, जो कि इंगेज किया जा रहा है ग्लोबल बीज ब्रांड्स के द्वारा या सब्सिडरीज के द्वारा, इसको एक्सक्लूड रखा गया है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 3411 फुल टाइम एम्प्लॉइज है और 2475 एम्प्लॉइज जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 2516.9 करोड़ का रेवेन्यू और 78.6 करोड़ का लॉस, 23 में 5731 करोड़ का रेवेन्यू, 486 करोड़ का लॉस, 24 में 6575 करोड़ का रेवेन्यू से 321.5 करोड़ का लॉसेस है। टॉप लाइन अगर देखा जाए तो इंक्रीज किया नो डाउट, लेकिन बॉटम लाइन में गाइस बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह फेस कर रही है, मतलब लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और यहाँ पे 9 मंथ से लेकर 12 एज तक जो कि कॉन्सेप्शन होता है, इनसे मतलब कि कंपनी को किड्स के लिए प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, जो कि मदर्स फर्स्ट चॉइस बन चुका है। और लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स मदर केयर के लिए ऑफर करती है। और कंपनी जो है टॉप लाइन तो इंक्रीज है, लेकिन बॉटम लाइन में लॉसेस बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी जो है अगर देखा जाए
तो लगभग ओवर 900 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है प्रोडक्ट सप्लाई के लिए, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है रिस्क हो सकता है रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन डिलेज या पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण। रिटेल मार्केट जो है मदर बेबी किड्स के लिए प्रोडक्ट्स के लिए हाईली कॉम्पिटिटिव है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के कारण कंज्यूमर को जो स्पेंड हो रहा है नॉन एसेंशियल आइटम्स पर, टॉयज वगैरह पे, इसको मतलब कि अफेक्ट कर सकता है। और मल्टीपल और कंट्रीज़ में ऑपरेट होने के कारण गाइस ब्रेन बीच सॉल्यूशन जो है इसको अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एक्सपोज कर सकती है। ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के कारण गाइस फर्स्ट क्राई जो हैवी रिलाइज है टेक्नोलॉजी पर ऑपरेशन के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे गाइस कुछ और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का जो है सो इसमें कंपनी पर एक्सपेंस करना चाहती है, इसमें नए मॉडर्न स्टोर्स का बेबी हग ब्रांड के अंडर स्टैब्लिश करना चाहती है और वेयर हाउस का इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहती है। लीज पेमेंट में एक्सपेंस करना चाहती है एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर्स जो कि ओन या ऑपरेट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, और इसके सब्सिडरी डिजिटल एज के द्वारा जो किया जा रहा है उसका भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिसमें कंपनी फर्स्ट क्राई ब्रांड के अंडर या अदर हाउस ब्रांड के अंडर जो है सो कंपनी नए मॉडर्न स्टोर्स का सेटअप करना चाहती है। लीज पेमेंट्स वगैरह करना चाहती है एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर्स जो कि ओन या कंट्रोल किया जा रहा है डिजिटल एज इंडिया में इसके द्वारा। और कंपनी फर्स्ट क्राई ट्रेडिंग जो कि सब्सिडरी है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ओवरसीज एक्सपेंशन के लिए, जिसमें नए मॉडर्न स्टोर्स का एस्टैब्लिश करेगी और वेयर हाउस का KSA में एस्टैब्लिश करेगा। सब्सिडरी ग्लोबल बीज ब्रांड्स के में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिसमें सब्सिडरीज में एडिशनल स्टेक को एक्वायर करेगी, जिससे पूरी तरह से होली ओन्ड बनाया जा सके कंपनी के सब्सिडरी को। और सेल्स एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स और टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस कॉस्ट, जिसमें इंक्लूड क्लाउड एंड सर्वर होस्टिंग कॉस्ट, और फिनांसिंग करना चाहती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ में का एक्विजिशन के थ्रू या अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के थ्रू फिनांस करना चाहती है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का देखिए अभी पी रेशियो वगैरह नेगेटिव में है, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसको जब तक ये प्रॉफिट की ओर नहीं आएगा गाइस, जब तक ये प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक इस कंपनी में जो है सो अंडर प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए जब तक ये अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो रिस्क लेके लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। इसके अलावा गाइस किसी और कंपनी को कंसिडर कीजिए, जिससे आज के दिन ही एक और IPO क्लोज है जो कि मेन लाइन IPO है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका IPO को मैं कहूँगा मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिस्क चाहते हैं तो हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।